महर्षि वाल्मीकि ने माँ सीता को एक उपदेश दिया कि हे बेटी, कभी भी आर्य बालक अपने सिर को शिक्षा के लिए भारतीय लोग अपने सिर को शिक्षा के लिए नहीं झुकाते, किसी के सामने नहीं झुकाते। स्वाभिमानी होना चाहिए व्यक्ति को। इतना शिक्षा देने के बाद कह रहे हैं अब बहुत हुआ, अब शाम हो गई है, अब मैं इन दोनों बच्चों को शिक्षा के लिए स्वीकार करता हूँ, शिक्षा देने के लिए। और ऐसा कह करके दोनों बच्चों को स्वीकार कर लिए। 45 श्लोक तक हो गया था। 40वां देखिए लिखा है, अधिनिज लघु गोष्ठकम निरुद्धा, अधिनिज लघु गोष्ठकम निरुद्धा, सुरभिमृगार्भक संहतिस्तदानीं प्रसूवमभिनीतान्तमोत्सुकत्वात् प्लुतगतिरासविहङ्गतां गतेव। जो अपने छोटे छोटे बच्चे जो थे गायों के और हिरणों के, वो इतनी उछल कूद करने लगे संध्या के समय में कि लग रहा था जैसे वो पक्षी बन गए हों। अदिनिज लघु गोष्ठकम निरुद्धा, सुरभि मृगार्भसंहतिस्तदानीं प्रसूवम अभिनीतान्तमुत्सुकत्वात् प्लुतगतिरासः विहंगतां गतेव। ध्यान दीजिए, लिखा है अधिनिज लघु गोष्ठकम निरुद्धा। अधिनिज लघु गोष्ठकम निरुद्धा, अपने छोटे छोटे जो उनके छोटे छोटे जो पैर हैं उनको छोड़ करके, सुरभि मृगार्भक संहतिस तदानिम। तदानिम का मतलब हुआ उस समय सुरभि मृगा यानी कि गायों के और मृगों के, अर्भक यानी बच्चे, संहति यानी समूहों में, प्रसूवम अभिनितान्तमुत्सुकत्वाद प्लुत गतिरासः विहंगताम गतेव। प्रसूवम अभि यानी कि दूध पीने के लिए, अपनी माता से ममत्व के लिए, नितांत उत्सुकत्वात् यानी बहुत उत्सुक होकर के, प्लुत गतिरासः विहंगताम गतेव, प्लुत गति में बहुत तीव्र गति में, विहंगताम गतेव विहंगता को प्राप्त कर गए, यानी पक्षी जैसे तेज उड़ते हैं वैसे वो आकाश में कूद रहे हैं। हिरणों के बच्चे, गायों के बच्चे, यही बात इस श्लोक में कही जा रही है। अगला श्लोक देखिए, लिखा है, चरमगिरि तटे अथ सांध्य मोजो दवदहना दिव शिक्षते अस्मरागे, सरैव खलुवेन दिग्बधोटे गुसृणं विवृण मेव ऊर्ध्वमालुलोके। इसमें कह रहे हैं कि संध्याकालीन ओज पश्चिमांचल के तट पर रक्तिमा की शिक्षा दावानल से ही ले रहा था, जिस प्रकार ऊपर की ओर दिग्बालाओं के कुमकुम से मिश्रित सरोवर सा दिखाई दे रहा था। संध्या का उपमा दे रहे हैं रेवा प्रसाद द्विवेदी जी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र से जो पश्चिम दिशा है वो कोई शिक्षा ले रही हो, और जो आकाश की दिग्बालाएं हैं उनके कुमकुम से मिश्रित होकर के पूरा जो समुद्र है और आकाश मंडल है वो कैसा दिखाई दे रहा था, लाल दिखाई दे रहा था। अगला श्लोक देख लीजिए, लिखा है, दिवस सतदलम दलानि कृत्स्नापि कर संपुट भावमापयित्वा रविमभिहृदयेन याम यात्रा प्रणति परम भुवनांतरे व्यलोकी। इसमें कह रहे हैं कि दिन रूपी सतकमल, मतलब कि जैसे किसी की अंतिम विदाई होती है, कोई किसी शव की विदाई होती है तो लोग पुष्प देते हैं, वैसे ही जो है दिन है, अब कमल का पुष्प चढ़ा रहा है भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य की विदाई कर रहा है, अंतिम विदाई कर रहा है। और जब भगवान सूर्य की विदाई कर रहा है तो अपने 100 पंखुड़ियों वाले पुष्प को भगवान सूर्य को अर्पित कर रहा है और अंतिम प्रहर्षा प्रमाणांजलि देते हुआ प्रतीत हो रहा है। अगला श्लोक देख लिया जाए, लिखा है, चतरस्रसु हरितां वनीषु यस्मादवतरत्यस्मसिता असिता तदानीं रजनीमुखतमः कपोत्पाली निवृत्तिरे निलयायतेन हंसा। इसमें कह रहे हैं कि उस समय चारों दिशाओं की वनस्पतियों में निशामुख के तम की चितकबरी कपोल पाली उतर रही थी, अतः हंस निलय की ओर लौट पड़े। हंस का मतलब हुआ सूर्य, और कपोतपाली यानी कबूतर जो थे वो अपने निलय की ओर, अपने घोंसलाओं की ओर लौट रहे थे, और हंस जो है वो भी अपने निलय की ओर लौट गए, यानी अपने जहाँ निवास स्थान है उनका वहां चले गए।
शाम के समय का वर्णन कर रहे हैं कि चारों दिशाओं से जो पक्षी हैं अपने अपने घोंसलाओं में जा रहे हैं और सूर्य भी अपने घोंसला में अपने निवास स्थान को जा रहे हैं। अगला श्लोक देख लीजिए, लिखा है भवति विरल संहते सदैव द्युतिम महतोऽपि जनस्य शत्रुसातः इति वदति नो दीपकस्तमांसि शिरसि विधृत्य रवौ गभेस्तगर्भे। तेजस्वी व्यक्ति भी यदि संगहीन हो जाए तो उस पे शत्रु का आक्रमण हुए बिना नहीं रहता। यही कहता हुआ दीपक अपने सिर पर अंधकार धारण कर रहा था सूर्य के डूब जाने पर। भवति विरल संहते सदैव द्युतिमहतोऽपि जनस्य शत्रुसातः इति वदति नो दीपकस्तमांसि शिरसि विधृत्य रवो गभेस्तगर्भे। कह रहे हैं कि तेजस्वी व्यक्ति भी यदि संगहीन हो जाए, ध्यान रखिएगा एकता में इतनी बल होती है, एकता में इतना बल होता है कि अगर व्यक्ति तेजस्वी नहीं भी है लेकिन संगवान है तो उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर व्यक्ति तेजस्वी भी है लेकिन संगहीन हो जाए, एकता से हीन हो जाए, अकेले पड़ जाए, उस पर शत्रु का आक्रमण होने लगता है। ठीक यही बात सोचता हुआ दीपक अपने सिर पर अंधकार को धारण करने लगा कि अब तो मैं अकेले हो गया, अब अंधकार का अटैक मेरे ऊपर होगा, तो वहां सूर्य भी नहीं रहे। तो ऐसा सोच करके दीपक अपने सिर पर अंधकार को धारण करने लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।